गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम बच्चों कुरुक्षेत्र जिले को कल की क्लास में जहां हमने छोड़ा था, महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं बातों से कंटिन्यू आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो महत्वपूर्ण तथ्य हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पढ़ रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुरुक्षेत्र जिले से बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रदेश के अंदर जो कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र है, ये आपका स्योठी कलां गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कंटिन्यू बढ़े। सभी को राम राम भाई, राम 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 राम। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत संख्या में तुम लोग जुड़ते जा रहे हो, चलेगा। इंग्लिश की जो क्लास होती है वो 11:30 बजे होती है, ठीक है, चलेगा। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर 2022 में एक राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। वो कुरुक्षेत्र के पेवा तहसील के अंतर्गत आने वाले एक गांव शोनसर में किया गया था। तो ध्यान रखना है, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव वर्ष 2022 में क्योंसर गांव क्योंसर गांव पेहवा कुरुक्षेत्र, क्योंसर गांव पेहवा कुरुक्षेत्र में बच्चों मनाया गया। और इसी गांव तक फैला हुआ है आपका सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, जिसे आप कैथल के अंदर भी पढ़ते हैं। और उसी सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? आप सोनसर जंगल पढ़ते होंगे बच्चों। वास्तव में उसका नाम है श्योनसर जंगल, लेकिन वो किताबों में सोनसर लिखा जाता है, ठीक है। और ये इसलिए श्योनसर के नाम से जाना जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र के इस गांव तक वो सरस्वती जो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो ये आपका श्योनसर जंगल 2 जिलों में फैला हुआ है, कैथल के अंदर और कैथल के साथ साथ कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो हरियाणा का जो पहला हरियाणा का प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट जो गांव बना था, हरियाणा का प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव वो गुमथला गड्डू बना था बच्चों। गुमथला गड्डू, और गुमथला गड्डू जो है वो कुरुक्षेत्र में है। और ये गुमथला गड्डू गांव नेशनल हाईवे 152 पर स्थित है। कैथल और पेहवा के बीच में ये गांव आता है नेशनल हाईवे 152 पर।
और गुंथला गड्डू पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बच्चों हरियाणा के अंदर बना था। यह भी ध्यान रखना है कि मारा गांव जगमग गांव योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कुरुक्षेत्र से ही हुई थी। मारा गांव जगमग गांव। अब अपना गांव जगमग कब होगा? जब 24 घंटे बिजली आएगी। तो खट्टर सरकार ने फैसला लिया कि हरियाणा के सभी गांवों में 24 घंटे तक हमें बिजली उपलब्ध करवानी है। और ये जो फैसला लिया गया उसके लिए एक योजना शुरू की गई, मारा गांव जगमग गांव। मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रदेश में बच्चों कौन से गांव से? दयालपुर गांव से। प्रदेश में कौन से गांव से? दयालपुर गांव। कुरुक्षेत्र से की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रदेश में वर्तमान में जो कलाकृति भवन है, वर्तमान में प्रदेश का कलाकृति भवन वो बच्चों कुरुक्षेत्र में ही है। कहां पर है सर? कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की आपसे कोई बात करे? मगरमच्छ तो आप लोगों ने देखे होंगे ना। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र या क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर इसे बोलते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये आपका बोरसैदा गांव के अंदर है। उसके अलावा बच्चों हम बात करें तो सिख धर्म के 8 गुरुओं के द्वारा, सिख धर्म में कितने गुरु माने गए हैं? 10 गुरु। तो सिख धर्म के 8 गुरुओं द्वारा इस पवित्र शहर की क्या की गई थी? यात्रा की गई थी। यात्रा की गई थी। और जब 8 गुरुओं के द्वारा यात्रा की गई थी तो यहां पर बच्चों खट्टर सरकार ने फैसला लिया कि इन गुरुओं की यात्रा के बारे में जो भी जानकारी है उनको इकट्ठा करके यहां रखा जाए। और जहां पर जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे म्यूजियम बोलते हैं। और खट्टर सरकार ने फैसला लिया कि हरियाणा के अंदर जो सिख म्यूजियम बनाया जाएगा वो कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा में सिख म्यूजियम का निर्माण कुरुक्षेत्र में ही बच्चों किया जाएगा। वर्षा के समय हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ हमेशा कहां आती है? नदियों में आती है। और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी नदी बहती है मेरे भाई? मारकंडा बहती है। कौन सी बहती है? मारकंडा। तो कुरुक्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। और साथ के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का जो कारण है वो कौन सी नदी को माना जाता है? कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण
तो मेरे भाई कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण मानी जाती है मारकंडा नदी, जिसका दूसरा नाम है अरुणा नदी। मारकंडा या अरुणा नदी। अब कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थान हैं। तो इन धार्मिक तीर्थ स्थानों के आसपास जितने भी पहले मांस के ठेले या जो शराब की दुकानें होती थी, तो श्रद्धालुओं के बोले जाने के बाद कुरुक्षेत्र के अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि हमें यहां से क्या करना चाहिए, शराब की दुकानें और जो मांस के ठेले हैं, मांस की दुकानें हैं, उनको यहां से दूर स्थापित कर देना चाहिए, स्थानांतरित कर देना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों के आसपास शराब और मांस की बिक्री के ऊपर जो प्रतिबंध है वो कौन से साल लगाया गया था, तो आपको बोलना है 2012 में। ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ के धार्मिक तीर्थ स्थानों के आसपास शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध। शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध कब लगाया गया था भाई? 2012 में। वर्ष 2012 के अंदर शराब और मांस की बिक्री के ऊपर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र के अंदर ध्यान रखना है, एक बीबीपुर झील है और एक सेनिसा झील है। बीबीपुर झील व सेनिसा झील। ये कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में ही स्थित है। तो बीबीपुर झील व सेनिसा झील कौन से जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थित है आपकी। ठीक है, तो यहां तक ही आपको सारी की सारी बातें कुरुक्षेत्र जिले के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक शहर की, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो शहर है आपका पेहवा। कुरुक्षेत्र, आपको यह भी ध्यान रखना है, एक ऐसा जिला भी है कुरुक्षेत्र जिसके नाम पर कोई विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है बच्चों। एक और पॉइंट नोट कर लेना, हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो 22 में से 21 जिलों के नाम पर विधानसभा सीट है 90 में से। लेकिन जिस जिले के नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है वो आपका क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। तो हरियाणा का एकमात्र जिला कुरुक्षेत्र है, जिसके नाम पर कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो कुरुक्षेत्र की जगह बच्चों किसके नाम पर है? वो थानेसर के नाम पे है। ठीक है, एक और यहां स्टेडियम ध्यान रख लेना, द्रोणाचार्य स्टेडियम। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां है? कुरुक्षेत्र।
चलेगा। अब हम चर्चा कर रहे थे पेहवा की। बच्चों पेहवा जो है इसे हम बात करें तो कहा जाता है हरियाणा का गया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राचीन नाम की। पेहवा का जो प्राचीन नाम बताया गया वो पृथुदक बताया गया है। पृथु एक राजा का नाम था और इसी पृथु नाम के राजा के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा पृथु द्वारा। इस शहर की स्थापना राजा पृथु के द्वारा की गई थी। बच्चों प्राचीन समय में ये जो शहर है ये घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। प्राचीन समय में ये जो शहर है ये घोड़ों के व्यापार के लिए क्या है? जाना जाता था। घोड़ों के व्यापार हेतु ये क्या था? प्रसिद्ध था। इसी पेहवा नामक शहर से गुर्जर प्रतिहार वंश के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के 2 अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके लिखे गए अक्षर अभिलेख कहलाते हैं। आपके घरों की रसोई में जितने भी बर्तन होंगे उन बर्तनों के ऊपर यदि कोई नाम लिखा गया है तो इसका मतलब वो अभिलेख है बच्चों। ठीक है, तो 2 अभिलेख जो होंगे उसमें एक है महेंद्रपाल का अभिलेख। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए महेंद्रपाल, जो बेटे थे किसके? राजा भोजदेव के। तो महेंद्रपाल व राजा भोजदेव, इन दोनों राजाओं का एक एक अभिलेख है ये। और इस शहर से ये 2 अभिलेख क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। बच्चों ये जो शहर है ये पितरों के श्राद्ध के लिए हरियाणा में जाना जाता है। पितर का मतलब क्या होता है? पितर बहुत खतरनाक चीज होती है भाई। ठीक है, पितर का मतलब होता है जो अपने घरों में पहले पूर्वज मर चुके हैं उनको खुशी के मौके पर बार बार हमें क्या करना होता है? याद करना होता है। वो हमारे क्या बन चुके हैं? पितर बन चुके हैं। ठीक है, यदि खुशी के मौके पर किसी भी शादी के अवसर पे आप उनको शामिल नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे भाई, और बुरा मान जाएंगे तो वो आपको क्या करना शुरू कर देंगे? परेशान करना शुरू कर देंगे। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पितर। ठीक है, जब भी तुम्हारे पीछे कोई लग जाता है हाथ धो के तो बच्चों तुम यही बोलते हो ना कि पितर की तरह लग चुका है। ठीक है, क्यों? पितर बन रहा है। तो इसका मतलब पितर बड़े खतरनाक होते हैं। ये एक बार यदि पीछे पड़ जाएं तो आसानी से छुटकारा इनसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो पितर कौन होंगे? जो पहले हमारे घरों में पहले गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनको हम पितर बोलेंगे। उनको बार बार हमें याद करना होता है। तुम यदि उनको याद नहीं करोगे तो ये अपने आप याद करवाना जानते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक पितर कौन होता है? सबसे खतरनाक पितर होता है जो कुंवारा मरा हो। कुंवारा का मतलब अनमैरिड। ठीक है, जो कुंवारा मरा हो बच्चों तो वो पहले भी दुखी था क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई, और अब भी वो दुखी है क्योंकि तुम उसे याद नहीं करते हो। तो सबसे खतरनाक पितर होता है जो कुंवारा हमारे घर में पहले मर चुका होता है, तो उसको सबसे पहले याद करना पड़ता है। और उन्हीं कुंवारे पितरों के सम्मान में खेतों के अंदर मंडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मंडी। ठीक है, खेतों में जब तुम जाओगे गांव में तो तुम्हें मंडी वगैरह बनी हुई नजर आएगी, तो समझ लेना वो किसी ना किसी कुंवारे पितर की मंडी है। ठीक है, तो पितरों के श्राद्ध हेतु ये क्या होगा? शहर प्रसिद्ध होगा। और तुम भी बच्चों पढ़ लिया करो। यदि नहीं पढ़ोगे, कहीं शादी का जुगाड़ नहीं होगा
तो लास्ट में फिर हम भी क्या बनेंगे, पितर बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो पितर बनने से तुम बच जाओगे यदि तुम अच्छे तरीके से तैयारी मेरे साथ करते रहोगे। बिल्कुल, मिहिर भोज को ही भोजदेव बोलते हैं भाई। ठीक है सुमित चौहान, अब तेरे को मैं सुमित कुमार बोल दूं, तेरे को कुमार सुमित बोल दूं, है ना, तो बात तो एक ही है ना। तो पितरों के श्राद्ध हेतु प्रसिद्ध है पेहवा। और मेरे बच्चों भारत के अंदर यदि मैं बात करूं तो पितरों के श्राद्ध के लिए भारत में कौन फेमस है, बिहार राज्य का गया स्थान। तो इसका कंपैरिजन गया के साथ कर दिया जाता है, इसे बोल देंगे हरियाणा का गया। हरियाणा का गया कुछ नहीं है, गया नाम की जगह है बच्चों जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है पेवा का। तो हरियाणा का गया किसे कहा जाता है, पेवा। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है, पांडु पिंडारा को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, वो पिंडदान के लिए फेमस है सोनू पंडित। पांडु पिंडारा पिंडदान के लिए। पिंडदान का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार करने के 2 दिन के बाद जब हम अस्थियां उठा के नदी में बहाने जाते हैं या किसी भी तालाब में जल में बहाने जाते हैं उन अस्थियों को, तो बच्चों मन ही मन उस आदमी के लिए हम अच्छी बातें बोलते हैं, उसे पिंड भरना बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट होता है इसी के साथ हमारा कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बहादुर बच्चों। बातें तो समझ में आ रही होगी, कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में तो नहीं होगा जिसकी बातें ही समझ में ना आ रही हो। ठीक है, हरियाणा जी के मुश्किल है नहीं, लेकिन तुम साथ के साथ यदि रिवाइज नहीं करोगे तो ये मुश्किल फिर बन जाएगी। मुश्किल नहीं है हरियाणा जी के, आसान है। हरियाणा जी के क्या हर सब्जेक्ट आसान है यदि तुम्हें डेली पढ़ने की आदत है उस सब्जेक्ट को। यदि तुम इंग्लिश को डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, चाहे 20 मिनट ही क्यों ना पढ़ो, तो वो इंग्लिश आपको 2-3 महीने के बाद आसान अपने आप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि तुम मैथ को लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो मैथ तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं तो वो चीज अपने आप मुश्किल बन जाती है भाई। तो आप डेली पढ़ो चाहे कम पढ़ो, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन लगातार पढ़ना है। कछुए की बाती चलना है तो मंजिल तुम्हें आती हुई नजर आएगी, और यदि पेपर पास आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम खरगोश बन जाओगे। तो फिलहाल जो बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब वो कछुआ है, वही रेस जीतेगा, और जो पेपर के पास पढ़ना स्टार्ट करेगा वो को खरगोश होगा। आस पड़ोस में तो ये लगेगा कि खतरनाक तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन वो रेस हार जाएगा क्योंकि वो गलत जगह गलत समय के ऊपर उसने रेस लगानी स्टार्ट की होगी ना। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। बिल्कुल भाई, पांडु पिंडारा जींद में है भाई है। चलिएगा फिर आगे बढ़े, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा, 11वां जिला पढ़ा रहा हूं, नाम है बच्चों सिरसा। अब लेके चलता हूं तुम्हें डेरा सच्चा सौदा आश्रम के अंदर जो सिरसा में है। तो डेरे के दर्शन तुमने नहीं किए होंगे ना। अब देखिएगा मेरे भाई, ये है अपना सिरसा। ये अपना क्या है, सिरसा है। और इस सिरसा के साथ सीमा किसकी लगती है, सिरसा के साथ सीमा सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाता है, और वो डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। सिर्फ एक जिला है पड़ोसी हरियाणा के जिलों में से सिरसा जिले का, और वो है फतेहाबाद। ठीक है, बाकी सिरसा की सीमा यदि मैं पड़ोसी राज्यों के जिलों से बात करूं तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ बच्चों सीमा लगती है सिरसा की। राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगती है, और पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं,
जिसमें एक का नाम है मुक्तसर, एक का नाम है मानसा और एक का नाम है बठिंडा। मुक्तसर, मानसा और बठिंडा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरसा। सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई सिरसा जिले की स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में। और स्थिति की बात करें तो स्थिति हमेशा सेंटर से निकाली जाती है। तो सेंटर में आके आप देखोगे सिरसा को, तो आपको ये लेफ्ट हैंड में नजर आएगा, उल्टे हाथ वाली दिशा में। और उल्टे हाथ वाली दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। तो सिरसा जो है ये हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है। हरियाणा के ये पश्चिम दिशा में क्या है? स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व जो होगा बच्चों, वो ध्यान रखना है 1 सितंबर 1975। अब कई जगह आपको इसका अस्तित्व 1 सितंबर 1975 नजर आएगा और कई जगह इसका अस्तित्व तुम्हें बताया जाएगा 26 अगस्त 1975। लेकिन सर हम क्या करें? बच्चों यदि ऑप्शन में अलग अलग आते हैं तब तो कोई इशू है ही नहीं। 26 अगस्त दिख जाएगा तो इसका गोला भर देंगे, 1 सितंबर दिख जाएगा तो इसका गोला भर देंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब दोनों ऑप्शन में आ जाएं। तो जब दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आपको 1 सितंबर 1975 ही ठीक करके आना है, ये ध्यान रखना। 1 सितंबर 1975 एक्यूरेट होगा। ठीक है, अब हम बात करें ये किससे अलग हुआ। सिरसा यदि जिला बना है तो किसी ना किसी से तो अलग हुआ होगा, और ये अलग किससे हुआ है भाई? हिसार जिले से अलग हुआ है। और जब हिसार से इसे अलग किया गया तो ये हरियाणा के अंदर कौन से नंबर का जिला बना? तो जो भी जिला सिंगल आएगा उसका एक नंबर होता है, और भाई इसका नंबर होगा 11वां। ठीक है, जो भी जिला सिंगल आए उसका नंबर याद रखना है आपको कि 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र, 11वां बना था सिरसा, 12वां बना था फरीदाबाद, पंचकुला बना था 17वां, मेवात बना था 20वां, पलवल बना था 21वां और चरखी दादरी बना 22वां। बस यही वो जिले हैं जो सिंगल आए, बाकी जो जिले हैं बच्चों वो पेयर में आए हैं। ठीक है, 11वां जिला बना तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब सिरसा को जिला बनाया गया हिसार से अलग करके 1 सितंबर 1975 को, उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी बंसीलाल लेगा थे। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री के बाद हम बात करते हैं इसके पुराने नाम की। इसका जो पुराना नाम है वो एक तो रहा है सरस्वती नगर। अब आपसे पूछेगा कि सरस्वती नगर जो नाम है वो कहां लिखा पाया गया? किताब उल हिंद के अंदर। अब किताब उल हिंद किसकी है? पुस्तक अलबरूनी की। और अलबरूनी जिस समय आया था महमूद गजनी के साथ आया था।
बच्चों उसे कौन सा इतिहास हम बोलेंगे? मध्यकालीन इतिहास बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिरसा को मध्यकाल में बच्चों किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? सरस्वती नाम से बच्चों इसे जाना जाता था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सरस्वती नगर के नाम से इसका जो वर्णन किया है वो इब्न बतूता के द्वारा भी किया गया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय बच्चों आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। मोरक्को अफ्रीका के ये यात्री थे। और इब्न बतूता ने भी अपनी पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, रेहला नामक पुस्तक के अंदर भी सिरसा का वर्णन सरस्वती नगर से किया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि इब्न बतूता मोरक्को यात्री द्वारा, इब्न बतूता मोरक्को यात्री द्वारा पुस्तक रेहला में भी इसी नाम से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो एक पुराना नाम याद रखिएगा। इस पुराने नाम को किस काल में कौन से इतिहासकारों के द्वारा सरस्वती नगर से बच्चों पुकारा गया है, यह भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एक पुराना नाम रहा है सिरसापट्टन। अब देखिएगा मेरे भाई, ढूंढने से भी तुम्हें ये किताबों में नाम नहीं मिलने हैं, सिरसापट्टन, ठीक है। लेकिन हरियाणा सरकार का जो डेटा है, जहां से वो बार बार पेपरों में क्वेश्चन पूछता है, वहां से ये आप लोगों के लिए उठा उठा के मैं ला रहा हूं। और वहीं से ये अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पेपर में आते ही तुम्हें मुश्किल लगते हैं। सिरसापट्टन, सिरसापट्टन जो नाम है बच्चों सिरसा का, वो कौन से काल में? वो प्राचीन काल में। प्राचीन ग्रंथों के अंदर इसका नाम सिरसापट्टन भी बताया गया है। एक इसका नाम है सैरिस्कम। सैरिस्कम, सैरिस्कम जो वर्णन पाया गया है, ये महाभारत के अंदर इसका वर्णन पाया गया। महाभारत ग्रंथ के सभापरों व दिव्य वदान, महाभारत ग्रंथ के सभापरों में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है। दिव्य वदान तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सैरिस्कम के बाद सिरसा का एक पुराना नाम सिरिसवन भी बताया गया। सिरिसवन, वन का मतलब पेड़ पौधे जहां ज्यादा हो, जंगल हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर कौन से पेड़ ज्यादा होते थे? सरस के पेड़ बच्चों, इसीलिए इसे सिरिसवन बोला गया। और सिरिसवन के नाम से पुकारा गया है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया गया है बच्चों। किस नाम से किया गया है? सिरिसवन के नाम से किया गया है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा फटाफट, ये चार पुराने नाम आपको याद रखने हैं। अब नाम तो याद हो जाएंगे, साथ के साथ ये भी याद रखना है कौन सी किताब में कौन से काल में बच्चों इनको इन नामों से पुकारा गया है, ठीक है।
कीजिएगा बच्चों फटाफट नोट। डन हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके उपनामों के बारे में। अच्छा, एक मेरे को ये बात बताइएगा, सराधे तो आपकी आवाज से याद हो जाते हैं, बहुत अच्छे भाई, ठीक है, इतनी प्यारी आवाज तुम्हें लगती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके सामने ये इशू आ रहा है कि हमारा इस एप्लीकेशन में डाटा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। कुछ ऐसा इशू है क्या? मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो ब्रॉडबैंड है, मेरे को पता ही नहीं चलता। तो जो मोबाइल के डेटा से क्लास देखता है, तो इतने कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि सर, अच्छा एरिया एरिया भी बात करेंगे, अभी क्षेत्रफल भी पढ़ लेंगे, कोई ना, कि सर डेटा बहुत जल्दी चला जाता है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है। डेटा देखिएगा, एक तो हाई क्वालिटी पे तुम रखोगे वीडियो को तो डेटा जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यदि लो क्वालिटी, अब मैंने इसके अंदर 144 केबीपीएस केबीपीएस और एक 240 केबीपीएस की जो वीडियो क्वालिटी होती है वो ऑप्शन ऐड करवा दिया है। शायद आज 12 या 1 बजे तक वो ऐड हो जाएगा, तो आप 144 पे, 240 पे और 360 पे वीडियो देख सकते हो फिर। और यदि हाई क्वालिटी देखोगे ना तो फिर डाटा जाएगा, और जाने दो डाटा को, क्या करोगे तुम डाटा को बचा के, ठीक है। रील वील भी देखते होगे ना, इंस्टाग्राम पे रील बहुत देखते हो तुम लोग आजकल, तो एक बार रील वगैरह से निकलो तुम, और डाटा वगैरह पढ़ाई के ऊपर खर्च करो तुम। बहुत सारे बच्चे रात को मैसेज करते हैं, बिल्कुल दुखी दुखी आवाज में बात भी करते हैं, और मैसेज भी उनके लगते हैं कि दुख भरे मैसेज हैं, कि सर डाटा बहुत जल्दी चला जाता है। अब रात को पता नहीं किससे बात करते हैं, और तुम पढ़ लिया करो ना बच्चों, तो डाटा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 144 244 ये ऐड हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कल मैंने बोला था उनको कि ये ऐड कर दो, हमारे बच्चों का डाटा बहुत जल्दी खत्म होता है, उनको कहीं और भी बातें करनी होती हैं, वीडियो कॉल करनी होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने तुम लोगों के ऊपर रहम कर दिया है, देख लो। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया, और सिरसा जो है भाई वो सबसे ज्यादा एरिया रखता है, और सिरसा का एरिया है 4277 स्क्वायर किलोमीटर। 4277, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा चलेगा, कोई ना, वो 144 पे देख लिया करो। अब हम बात करते हैं इसके पुराने नाम के बाद उपनाम की। उपनाम में ध्यान रखना है, एक तो इसे कहा जाता है आध्यात्मिक नगरी।
हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता है भाई? सिरसा को आध्यात्मिक नगरी। और आध्यात्मिक नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिरसा जिले की चारों दिशाओं में क्या है? डेरे ही डेरे हैं। तो चारों दिशाओं में डेरे होने के कारण चारों दिशाओं में डेरे होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं? आध्यात्मिक नगरी बोल देते हैं। अब डेरे हैं तो डेरे में कौन रहेंगे? संत रहेंगे, तो इसे संतों की नगरी कहा जाता है। इसे संतों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, इसे हरियाणा की वन नगरी बोलते हैं। हरियाणा की इसे क्या बोलते हैं? वन नगरी बोलते हैं। और एक इसे बोलते हैं सरस्वती नगर। अब सरस्वती नगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजा सारस हुए कोई, राजा सारस हुए और राजा सारस के वंश से एक और राजा हुए कुंवरपाल। राजा कुंवरपाल जब आते हैं तो ये नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम कुंवरपाल क्या कर देते हैं? सरस्वती नगर कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, राजा सारस के वंशज राजा सारस के वंशज कुंवरपाल द्वारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण स्थित होने के कारण ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? सरस्वती नगर कर दिया। तो बच्चों ये इसके क्या होंगे? उपनाम होंगे। अब हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण का मतलब है इस सिरसा को सिरसा के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है नंबर एक, सिरिस वनों की अधिकता। यहां पर जो जंगल हुआ करता था उस जंगल के अंदर सरस नाम के पेड़ पौधे ज्यादा हुआ करते थे, जो एक छायादार पेड़ है सरस का। और इन सरस के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसका नाम सिरिस वन हुआ। और सिरिस वन से ही बच्चों ये क्या बना? सिरसा बना। दूसरा जो कारण रहा वो रहा राजा सारस। बताया जाता है कि राजा सारस यहां पर आए थे और उन्होंने इस क्षेत्र को आबाद किया था। राजा सारस के कारण ही इसे सिरसा बोलते हैं। तो राजा सारस के नाम के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा। कुछ विद्वानों ने बोला कि यहां से सरस्वती नदी बहती थी तो सरस्वती नदी के कारण इसे सिरसा बोला गया। और बच्चों कुछ विद्वानों ने बोला कि यहां पर एक ऋषि आए थे शाश्वत नाम के,
और शाश्वत नाम के ऋषि ने यहां पर बैठकर की थी तपस्या, तो शाश्वत ऋषि के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, सिरसा पड़ा। ये 4 कारण है, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन में दे दिए जाएं और आपसे पूछे कि सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा, तो बच्चों जो सबसे ऑथेंटिक पाया गया है वो सिरिस वनों की अधिकता के कारण इसका नाम सिरसा पाया गया है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि एग्जामिनर सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा आपसे ये पूछ के चारों के चारों ऑप्शन में दे देगा, तो आप बोलोगे कि सर ने तो चारों ही बताए थे, हम कौन सा करें। तो उसके बाद हमें जाना पड़ेगा ग्रंथों के अंदर, जहां पर एक ऑथेंटिक आपका सोर्स दिया गया है कि इस क्षेत्र का नाम क्यों सिरसा पड़ा। और ग्रंथों के अंदर, ग्रंथों में हम बात करें सबसे मेन है जहां पर हरियाणा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ जो पाणिनि नाम के ऋषि के द्वारा लिखा गया। उसी में बच्चों बताया गया है कि सिरसा वाले क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते थे, एक बहुत बड़ा जंगल होता था, उसी जंगल के अंदर सरस के पेड़ों की संख्या ज्यादा होती थी, जिसके कारण इसका नाम आगे चल के क्या हो जाता है, सिरसा हो जाता है। तो सिरिस वनों की अधिकता के कारण ये आपको सबसे पहले बोल के आना है। ठीक है, चलिए भाई, नेट कनेक्टिविटी तुम लोगों की कमजोर होती है इसलिए थोड़ा सा इशू आता है ना, तो तुम अच्छा नेट रखा करो यार। जब जैसे तुम पंजाबी गाने वगैरह सुनते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे, तो बहुत जबरदस्त नेट में देखने में मजा आता है ना तुम्हें। जब कनेक्टिविटी अच्छी ना हो तो मजा नहीं आता है ना। तो सेम बच्चों आप इसको वेब सीरीज मान के चला करो कि हरियाणा जी की वेब सीरीज चली हुई है और ये 2.5-3 महीने चलेगी, तो 2.5-3 महीने तक आपकी जो नेट कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, 200-300 रुपए का रिचार्ज और करवा लो, थोड़ी सी स्पीड और बढ़वा लो, ठीक है इसकी। तो ये हरियाणा जी की वेब सीरीज तुम्हें मजा देगी पेपर के अंदर। ठीक है, चलेगा। तो ये नामकरण हुआ। नामकरण के बाद बच्चों हम बात करते हैं यहां पर इसके संस्थापक की। और संस्थापक आपको ध्यान रखना है राजा सारस। राजा सारस। अब हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्रों की। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सिरसा के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, हरियाणा में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 90। तो सिरसा के अंदर 90 में से विधानसभा क्षेत्र है 5। और इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 1 है सिरसा विधानसभा क्षेत्र। और मेरे भाई सिरसा से जो 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ 21 अक्टूबर 2019 को, जो परिणाम आया था 24 अक्टूबर 2019 को, तो यहां से जीत दर्ज की किसने, गोपाल सिंह कांडा ने। गोपाल कांडा, बहुत सारे कांड इसने जिंदगी में किए हैं इसलिए इनको कांडा बोल देते हैं, कांडा इनका सरनेम है। बाकी गोपाल कांडा बच्चों कौन सी पार्टी से हैं, हलोपा। हलोपा का मतलब है हरियाणा लोकहित पार्टी। 2014 में कांडा ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तो गोपाल कांडा निर्दलीय नहीं है। बच्चों जो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, तो 90 विधायकों में सबसे छोटी जीत दर्ज करने वाले विधायक गोपाल कांडा बने थे, जिन्होंने अपने विपक्षी को मात्र 602 वोटों के अंतर से हराने का काम किया था। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने 58,000 वोटों से भी ज्यादा संख्या से अपने विपक्षी को हराया था। तो सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन होंगे, गोपाल कांडा होंगे। बच्चों सिरसा के बाद दूसरी जो सीट है वो है कालांवाड़ी। और कालांवाड़ी कैसी सीट है भाई, रिजर्व सीट है। और कालांवाड़ी से है कांग्रेस पार्टी के शीशपाल। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना शीशपाल, लेकिन कालांवाड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि सिरसा की रिजर्व सीट पूछेगा आपसे। कालांवाड़ी के बाद तीसरी जो सीट होगी वो होगी डबवाड़ी। डबवाड़ी, डबवाड़ी से बच्चों कौन, अमित सिहाग। अमित सिहाग।
और चौथी जो सीट है भाई वो है एलनाबाद। एलनाबाद, एलनाबाद से हैं अभय चौटाला। अभय चौटाला। और पांचवी सीट है रानिया। रानिया बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होगी क्योंकि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने तो जीत दर्ज की, लेकिन ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, नाम है रणजीत चौटाला, और इनको दे दिया गया बिजली और जेल मंत्रालय। रणजीत चौटाला। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र के बाद मेरे भाई बात कर लेते हैं तहसील की। तहसील ध्यान रखना है, 5 ही तहसील है भाई सिरसा के अंदर, और पांचों की पांचों विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक सिरसा होगा, एक डबवाड़ी होगा, एक डबवाड़ी होगा, एक एलनाबाद होगा, एक सिरसा है, एक डबवाड़ी है, एक एलनाबाद है। चौथे नंबर पे बात करेंगे रानिया है और कालांवाड़ी है। बच्चों बात करें उप तहसील की, तो एक उप तहसील ध्यान रखना है नथुसरी चोपटा। नथुसरी चोपटा। यहाँ की क्या है, उप तहसील है। ठीक है, तो कीजिएगा नोट फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल वही चल जाएंगे। ठीक है, तो चलेगा, आज के लिए इतना सही करेंगे हम, और इसके बाद हम बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे और सिरसा को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास का जो टाइम है आपका मैं फिक्स कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि सर कभी 9 बजे आ जाती है, कभी 9:30 आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 10 का बिल्कुल टाइम फिक्स रखना। 9 का मतलब 9:05 हो सकता है। ठीक है, तो 9 से लेकर 10 का ये बिल्कुल टाइम फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरी क्लास का टाइम फिक्स भी बहुत जल्दी हम कर देंगे। तो आज दूसरी क्लास लेंगे, कल तो नहीं ले पाया था, तो आज जो दूसरी क्लास होगी उसका टाइम लगभग आपको 11 से 12 मैं दूसरी क्लास आपकी लूंगा, तो 11 से 12 आप लोग मिलिएगा। ठीक है, तो सिरसा को हम कंटिन्यू फिर आगे बढ़ाएंगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।